और इस संगठन में आए हुए दूर दूर से भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो यहां आए हैं और इतनी अच्छी बात, और ऐसे संगठन से लोग हैं जो भारत में नहीं बल्कि राष्ट्र में परिवर्तन का काम करेंगे। आज नहीं तो आने वाले समय में यह संगठन ऐसे काम करने वाला है जो संगठन, जिस संगठन के अंतर्गत इस समय राष्ट्र गठन कर रहा है, उसको फेस करने का सिर्फ पावर अगर किसी में बचा हुआ है भाइयों, तो सिर्फ बाम सेठ में बचा हुआ है। इतनी विद्वतापूर्ण, इतनी अच्छी, इतनी संगठित, इतनी सुनियोजित तरह से अपनी बात को रखना, अपनी व्यवस्था को कायम रखना, ऐसे लोगों को व्यवस्थित करना, यह बड़ा ही सराहनीय काम है। इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को बहुत शार्ट में कहूंगा। कहने के लिए तो दिल में इतना उद्गार है कि अगर मैं यहाँ 4 घंटे 6 घंटे बोलने को हमको मिल जाए तो मैं इस विषय पर बोलने के लिए तत्पर और तन्मयता से दिल से बोलता रहूंगा। समय हमको बहुत कम मिला है, बहुत कम समय में अपनी बात कहूंगा। सामाजिक परिवर्तन अगर होना है, सामाजिक परिवर्तन अगर होना है, सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, तो बाम सेठ का एक एक मेंबर अपने साथ एक एक अपने बैकवर्ड भाइयों को, वो बलवान तो है लेकिन बुद्धिमान, बलवान तो है, बैकवर्ड मेरा भाई बलवान तो है लेकिन बुद्धिमान। बुद्धिमान ना होने का मतलब मेरे पास, मेरा सेंस ये नहीं है कि उसके पास सेंस नहीं है। जो बाम सेठ का कैडर है, जिस कैडर में आप काम करते हैं, जिस विचारधारा से आप बिलोंग करते हैं, वो विचारधारा बैकवर्ड के पास कोई ऐसी संगठन नहीं है जो अपनी बात को प्रॉपर फोरम में पूरे राष्ट्र के सामने रखने की मात्रा रखता हो। मैं मित्रों एक छोटी सी बात को लेकर अपनी बात को खत्म करूंगा। किस दिशा में बोलूं, जिस दिशा में आप लोग काम करते हैं, उस दिशा में बोलने के लिए तो दिल में इतनी चीजें हैं, उसको प्रेजेंट करने के लिए मैं चूंकि न्यायपालिका से आता हूं, मैं दिनेश कुमार एडवोकेट, मैं यही राजस्व परिषद में वकालत करता हूं और राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की व्यवस्था के प्रति बहुत चिंतित रहता हूं। इस चिंता का मैं बहुत सारी जगहों पर जाके देखा हूं। अगर कोई सही संगठन सही रूप में काम कर रहा है, वो बाम सेठ कर रहा है। मैं इस मंच पे आके इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बाम सेठ कर रहा है, उनकी बातें सुनेंगे। अगर किसी को फेस करना है, सरकार को अगर फेस कर रहा है, तो बाम सेठ की बातों को लेकर जितनी पार्टियां हैं, बाम सेठ की बातों को फेस लेके वो उनको फेस करने की क्षमता सरकार को आज रख रहे हैं। मैं आल बार एसोसिएशन की तरफ से एक बात और से कहना चाहता हूं कि आल बार एसोसिएशन जो हमारे यहाँ कोलेजियम एक सिस्टम बना हुआ है, कोलेजियम सिस्टम, जजों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका में, मीडिया में जो सबसे सर्वोपरि विधा मानी गई है न्यायपालिका है। और न्यायपालिका में अगर आप कोलेजियम को देखेंगे तो कोलेजियम में 90.9 का मतलब अगर 10 जजों की नियुक्ति होती है, उसमें 9 जज ब्राह्मण वर्ग से रखा जा रहा है। इसका आप कारण जानते हैं। आपके साथ कौन न्याय करेगा? जो डकैत हो उसी को रक्षा करने की व्यवस्था दे दी जाए तो क्या मेरे समाज को न्याय मिल पाएगी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अगर व्यवस्था आप देखेंगे कोलेजियम सिस्टम में, तो जितने लोग हैं, संविधान मेरा पढ़ के लोग हम आ रहे हैं, संख्या मेरी, और बांचने का काम होकर के कोलेजियम में वो लोग जा रहे हैं जिनको न्याय करने का कई लोगों, कई लेखकों ने, अंग्रेजों ने, अंग्रेज विधा के विद्वानों ने इस बात को कहा कि ब्राह्मण को न्याय करने की व्यवस्था में उनको उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए कोलेजियम जो व्यवस्था लाई गई है, उस कोलेजियम व्यवस्था में आज एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के लड़के को जज बनाएगा, उसका जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आने वाले उसके जनरेशन को भी जज बनाएगी। पूरे भारत में 47 घराने ऐसे हैं जिस घराने से जज बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं। इससे मैं क्या अपेक्षा करूं? आप लोग और अगर आगे जाएंगे तो आप लोगों के अंदर और उद्गार आएगा। जो आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सीने की अग्नि जलती जाएगी और तेज होती जाएगी। और जब आप न्याय की ये बातें करने के लिए तैयार होंगे, उसी व्यवस्था के लोग आपका घोर विरोध करना शुरू कर देंगे। हम संविधानवादी हैं, हम संविधान के सहारे इस व्यवस्था को बदलेंगे। मैं बाम सेठ के मित्रों से एक बात ठिकाना चाहता हूं
कि वो अपने बैकवर्ड भाइयों को साथ लेके चलना सीखे, जिससे समाज में परिवर्तन आने का काम होगा। बातें तो बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, लेकिन मैं बहुत सारी पूना पैक्ट पे अगर बातें करनी हो, सारी बातें हम और अच्छे पुख्ता से सुनेंगे, कम समय में और अच्छी बातें आप लोगों को सुनने के मिल जाएंगी। इसलिए भाइयों, मैं इसी बिंदु पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। समय मिलेगा फिर हम आप लोगों से बातें होंगे। आज इस अपने मूल्यवान समय में आप और उन वक्तों से इस अपनी बात को सुनिए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। धन्यवाद एडवोकेट दिनेश कुमार यादव साहब।